कमाई नहीं हो पा रही कि क्वार्टर भर का ही पैसा। क्या सही बंदा है। अबे ओ कबाड़ी वाले, मेरे साथ चलेगा? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलता है तो बता। एक रात के पूरे 1 लाख रुपए? अबे इतना क्या सोच रहा है? 1 लाख रुपए किसी को भी दूंगी ना, फट से मेरे साथ चलेगा? चलना हो तो बता। हाँ हाँ मैडम, आया। क्या बता रही थी मैडम? एक रात का 1 लाख रुपए? सही सुना तूने, 1 रात का 1 लाख रुपए, जो सुन के तू भागा चला आया। खैर तू बता, तुझे अगर मैं 1 लाख रुपए दूं तो क्या तू वो सब काम कर पाएगा जो मैं तुझसे कहूंगी करने को? अरे क्यों नहीं चलूंगा मैडम। एक रात के अगर 1 लाख रुपए मिले तो किसको ही काटते हैं। बताइए कहाँ चलना है? बताती हूँ। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, इधर आ। तुझे आज मैं बताती हूँ कि कहाँ, कैसे और क्या करना है। तू बस मेरी सुनता जा। अरे मैडम जी, अब फटाफट ना, देरी किस बात की? अब फटाफट पैसे दीजिए और चलना क्या है, मैं फटाफट तैयार होकर चलता हूँ। अरे पैसों का क्या है, ये तो तेरे ही हैं, लेकिन उसके पहले ना तुझे मेरे मन का काम करना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे बताऊंगी ना, बस वैसे वैसे करता जाना, सोचना, अपना दिमाग मत लगाना। मैडम जी, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे? और वैसे ना 1 लाख रुपए के लिए ना मैं कोई सा भी काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे चलना कहाँ है मैडम, ये तो बताइए। चलना मेरे घर है, और काम वही करना है जो हर पति अपनी पत्नी के साथ और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। ना मैडम, हम काम करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आप घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम घर बार नहीं जाते। आपको करना है ये सब करना है तो हमारे साथ पास में होटल है, होटल चलिए। हम आपके और किसी के घर बार नहीं जाते, बहुत रिस्क रहता है मैडम जी। अरे एक बार मेरे घर चलेगा ना तो ये सारे पूंजी होटल ना भूल जाएगा। महल जैसा बना रखा है मैंने। अब मुझे देख के तुझे लग तो नहीं रहा होगा कि मैं किसी छोटे मोटे घर में रहती होंगी। अच्छा खासा बना बनाया विला है। चुपचाप मेरे साथ चल और तुझे जन्नत के मजे कराती हूँ मैं। मैडम जी, घर तो चलने चल दूँ, लेकिन क्या है ना, घर पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। किसी का हस्बैंड आ जाता है, किसी के पापा आ जाते हैं। आप ना एक काम करिए, पास के होटल में चलिए। जो मज़ा होटल में, घर में कहाँ है? घर में डर सा लगा रहता है। मेरा पति कितने महीनों से घर नहीं आया है और ना आएगा, वो अपनी जॉब पे है। और सुनो, मेरे घर में ना कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई। और आज तू भी, तू मेरे साथ चल और तुझे मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर में जाने के क्या क्या मज़े हैं। मैडम जी, घर तो चल दूंगा, लेकिन वैसे आप हैं तो बहुत खूबसूरत। पैसे मुझे एडवांस में चाहिए। पैसे तुझे मैं, एक काम कर, तू आधे पैसे ना एडवांस ही रख और बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद। और हाँ, इस हुलिये में तो मैं तुझे लेके भी नहीं जाऊंगी। रास्ते में तुझे बढ़िया से कुछ कपड़ा दिलाती हूँ, अच्छा पीछे जो भी तुझे खाना हो तू खा, और जो भी तुझे चाहिए हो तू खरीद ले, और फिर मेरे साथ चल। अब तुम्हें अपना काम करने के लिए ले जा रही तो तुम्हारा मूड भी तो अच्छा करना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। अब ना किस बात की देरी, अभी क्योंकि मॉल वॉल चलेंगे, कपड़े वपड़े लेंगे, उसमें भी समय लगेगा ना। अब एक काम करिए, फटाफट चलिए। उल अरे चलते तो हैं, लेकिन ये झोला तो फेंको। अरे मैडम जी, इसको हम 1 मिनट रख के आए। हाँ मैडम जी, उसको हम फेंक दिए। अब फटाफट चलिए ना। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठो, ठीक है। लेके चलते हैं तुमको। बेबी, अब गाड़ी ना बहुत अच्छा चलाती हो, एकदम लहरा लहरा के चलाइए। अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर हवेली! हम तो सोच भी नहीं सकते थे, सपनों में भी इतना बड़का बड़का हवेली नहीं देखे। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि किसी होटल में इतना मजा नहीं है जितना मेरे घर में है। हाँ मैडम जी, घर तो बहुत सुंदर है। हम एक काम करते हैं, अब फटाफट अंदर जाते हैं, वरना कोई देख ली तो दिक्कत हो जाएगी आपको। दिमाग तो है इस लड़के में, आज इसके सही से मजे नहीं लिए तो ना। ये भाभी का भी ना रोज रोज का हो गया है। हर रोज एक नए लड़के के साथ आती है घर में। अब इनको क्या ही बताऊं, उम्र का भी इनको लिहाज नहीं है। आ जाओ। अरे वाह मैडम, आपकी तरह ना आपका घर भी बड़ा खूबसूरत है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरी तरह मैंने इस घर में भी पैसे लगाए हैं। हाँ मैडम, वो तो मैंने देखा। इधर ना मैडम। चलो अंदर। बहुत दिनों बाद हाथ लगा है इसके ना, आज मैं छत्र उड़ाती हूँ। अरे वाह मैडम, कितना सॉफ्ट आपका सोफा है।
यहाँ तो मज़ा ही आ जाएगी। और आज पहली बार ना एक्सपीरियंस सोफे पे होगा, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। मुझे तो लगा था आप बेडरूम में ले चलेगी, आप तो पहले सोफे रूम में ले आई मुझे। मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि जो मज़ा मेरे घर में है ना वो किसी होटल में नहीं है। अब इससे अच्छा सोफ़ा तो मैं किसी होटल में कहाँ ही मिलता। तो मैडम जी अब जब इतने अच्छे सोफे में आए गए तो एक काम करते फटाफट करते। अरे रुको रुको, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से काम करेंगे। और वैसे भी मुझे ना धीरे धीरे बॉन्डिंग करनी पसंद है, एकदम से काम स्टार्ट करना मुझे पसंद नहीं है। अरे मैडम जी पहले जो काम करने आए वो काम कर लेते, उसके बाद में आराम से बतियाएंगे सुकून से लेट के। अब ना एक काम करिए फटाफट। अरे रुको, 1 मिनट, कॉल आ रहा है मेरा। मैडम जी किसका कॉल है? अरे 1 मिनट रुको। हेलो, अच्छा अभी 1 मिनट आ रही हूँ मैं। सुनो, मेरे देवर का कॉल है, मैं ज़रा बात करके अरे आती हूँ। मैडम जी आप ये कैसी बात कर रही, आपके देवर का कॉल है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घर पे जब कोई ना हो तब आप मुझे ले चलिएगा, लेकिन आप तो मुझे अच्छा फंसा दी। एक काम अरे करिए। नहीं नहीं, कुछ परेशान होने की बात नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होती तो वो डायरेक्ट यहीं आ जाता ना। उसने मुझे बुलाया, कुछ काम होगा, तुम यहीं रुको, मैं मिल आप ना अच्छा फंसा दिए हमें। देखिए मैडम जी कोई पीछे वाला रास्ता हो बता दीजिए, हम उधर से अरे निकल। कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा रखो। ठीक है यहीं मैडम रुको, जी मैं आती हूँ। ठीक जल्दी है? जाइए। भागना मत। बताओ अच्छा खासा फंसा दी, होटल जाता कोई लोचा ना होता। तब यहाँ अगर उसका देवर आ गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। काम करता हूँ, भागने की तैयारी करता हूँ। बताते हैं। क्या हो गया, क्यों मेरे पीछे पड़े हो कॉल कर करके? भाभी ये सब क्या है? क्या सब क्या है? रोज नए लड़के के साथ आप घर में आ रही है। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है, मेरा भी तो घर है ना ये। अरे दिक्कत है, आप समझ नहीं दिक्कत क्या है। मैं भी जवान हूँ, 27-28 साल का हो गया हूँ। तो तुम भी घूमो, मैंने तुम्हें कब मना किया? जाओ जाके। लेकिन बात ऐसी ना, जो आपकी दोस्त रिया नहीं है, उससे मेरा कुछ सेटिंग वूटिंग करा दे तो फिर मुझे आपको पहले से ही पता था कि तुम उसके पीछे पड़े हो। उसने मुझे बताया था कि तुमने उसको फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। वो तो पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हूँ हाँ करती नहीं है। अब आप भी उधर काम करिए, इधर मैं भी करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप तो कुछ होने नहीं दे रही है। चलो ठीक है, रिया की बात है तो मैं उससे तुम्हारा कांटेक्ट करवा दूंगी। कल आ भी रही है वैसे भी वो घर, लेकिन तुम मेरे काम में जाकर टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हारी किसी भी तरह कोई सेटिंग नहीं कराऊंगी। भाभी आपके काम में मैं क्यों टांग अड़ाऊंगा? जैसे मन करे वैसे करिए, आइए कहिए, मैं गेट खोल दूंगा, जिसको मन करे वैसे लाइए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। काम करिए, मैंने फिटिंग करा दीजिएगा बस आप। ठीक है, मैं सेटिंग कराती हूँ। और सुनो, अब दोबारा कॉल मत करना, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ। ठीक है आप जाइए, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको। तो भाभी भी ना क्या हाल है यार, अब रिया से फिटिंग मेरी करा देंगे, मैं भी लेके यार घूमूंगा उसको। हाल तो घर पे रखे हुए बोर हो गया हूँ मैं भी, चलता हूँ। कहाँ रहेगी मैडम? आ तो रही हैं। मैडम जी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत, मैंने कहा था ना मेरे घर वाले हैं, मैं हैंडल कर लूँगी। मैडम जी अगर आपका देवर ना यहाँ भी आ जाता ना तो हमसे जीत तोड़ ना पाता। माना कि हम शरीर से दुबले पतले हैं तो क्या हुआ, इस शरीर में ना बहुत ताकत है। हम तो बस ऐसे ही डर गए थे। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही थी कि तुम्हें भागना है, तुम्हें दिक्कत हो रही है। अरे नहीं मैडम जी, अब किसी के घर पहली बार जाओ तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही। अब मैडम जी समय ना वेस्ट करके ना आप जल्दी से अरे रुको रुको, मुझे अभी बहुत सारी बातें करनी है। अब एकदम से तुम सारा काम स्टार्ट कर दोगे तो कैसे चलेगा? बहुत सारी बातें करनी, हम बातें करने के लिए थोड़ी ना आए मैडम जी। एक काम करते हैं, ऐसा है ना, मैं तुम्हें पैसे दे के लाई हूँ, मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। मैडम जी वो बात तो मैं आपकी मानता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपने हमें पैसे दिए हैं तो वो तो हम करेंगे, लेकिन आपने हमें काम करने के पैसे दिए ना। वो सब छोड़ो, अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अरे मैडम जी नाम वाम में क्या ही रखा है, अब नाम हम पूछ के क्या ही करेंगे, और कौन सा हम आपके सगे हैं, आपके घर वाले हैं? जितना पूछा है उतना बताओ। अब इतना जिद कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। मैडम जी हमारा नाम ना आशू है, आशू। और ये काम कब से कर रहे हो? अरे मैडम जी आप ना बहुत सवाल जवाब करती हैं, काम करिए बढ़िया था, खोलते हैं करते तुमसे हैं। कहा ना, मैं जो सवाल पूछूंगी तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा, वरना कोई काम नहीं होगा। मैडम पैसे जी चाहिए ना तुमको? हाँ मैडम जी पैसे तो चाहिए, फिर? पैसे के लिए तो ये सब कर रहे हैं हम। अभी ज़्यादा नहीं 6 महीना हुआ ये काम करते हुए। 6 महीने से मतलब कितना कमा लेते होगे महीने का तुम लगभग? मैडम जी इसमें तो पैसा बहुत है। अब आप ही देखिए, अभी 2 घंटे का 10,000 रुपये देंगे, दिन भर में 10 लोग मिल गए, 1 लाख रुपए हो गया। तो घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बीवी? अरे नहीं मैडम जी, इसीलिए हम घर से 15 किलोमीटर दूर आके एकदम सन्नाटे में काम करते हैं, वहाँ आउटर रिंग रोड के पास में। और घर वालों को क्या ही पता कि हम ये सब करते हैं। अब ना मैडम जी सवाल जवाब बहुत हो गया, अब जल्दी से अब हमसे रहा नहीं जा रहा। एक तो आप इतनी खूबसूरत सी जो हैं, बढ़िया सा करते हैं ना। करते हैं तुम। 1 मिनट
यहीं रुको, मैं आती हूँ। अरे मैडम जी, अब कहाँ जा रही हैं आप? मैडम जी का भी अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये बार बार कहाँ जा रही हैं। अरे यार, कहीं फंसा ना दें। अरे मैडम जी, पैसे? हाँ, 1 मिनट, ये मैं पैसे तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैडम जी, हमारी तो 10,000 रुपये की बात हुई थी। ये तो बहुत सारे पैसे हैं, एक बार छू सकता हूँ क्या? छू तो तुम सकते हो, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी और ने भेजा। किसी और ने भेजा है? मैडम जी देखिए, हम काम करते हैं और अपने काम करने का पैसा लेते हैं। हमको देखिए फंसाइएगा नहीं। अगर आपको काम नहीं करवाना है तो हमको पैसे ऐसे नहीं चाहिए, हम चलते हैं। इतनी देर से तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें अभी भी सच बोलना नहीं आ रहा है? हाँ, मैडम जी तुम कह रहे हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी शादी होने वाली है अगले महीने, और तुम क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे? मैडम जी आप ना हमसे फर्जी की बातें ना करिए। हमारे यही है ना जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है? अरे मैडम जी, ये तो हमारी होने वाली मेहरारू है। आप इसको कैसे और तुम इतनी देर से यहाँ झूठ बोल रहे हो, तुम्हें लग रहा है उसको पता नहीं है कुछ भी? मैडम जी, उसको पता होता तो आपको लगता वो हमसे शादी करती। और हम उसको भी सब पता है, उसने तुमको रंगे हाथों पकड़ा था पिछली बार। मैडम जी और तुम्हें उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद तुम बदल जाओगे, शायद तुम्हें अगर तुम्हें ढंग की नौकरी मिल जाएगी या तुम कुछ काम करने लगोगे तुम ये सब काम छोड़ दोगे। वो तुम पे अब भी भरोसा करती है और तुम चंद पैसों के लिए बिके जा रहे हो। नहीं मैडम जी, पता है ना इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसलिए ये सब काम करते हैं। और 2 घंटे के 10-15 हज़ार रुपये पैदा हो जाते हैं, इसलिए मैडम जी ये काम करने में मन मतलब लगता है। तुम्हें अभी भी किसी बात का रिग्रेट नहीं है, तुम खुश हो इस काम में? अरे नहीं मैडम जी, ऐसा है ना, मैं बता ही देती अरे हूँ नहीं साक्षी मैडम को जी, कि तुम्हें नहीं बताइए मत। आप जो बोलेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार है, ऐसा मत बताइए, वरना हमारी शादी टूट जाएगी। और हम ना उससे बहुत प्यार करते हैं। आप मैडम जी जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अगर तुमको मैंने कोई ढंग की नौकरी दे दी तो ये सब छोड़ दोगे। हाँ मैडम जी, हम अपनी होने वाली वाइफ के लिए ना सारे गंदे काम छोड़ देंगे। आप जिस नौकरी को करने के लिए बोलेंगे हम वो नौकरी कर लेंगे। लेकिन मैडम जी उससे मत बताइएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, शादी टूट जाएगी। चलो ठीक है, मैं वैसे भी तुम्हें यहाँ पे ये सब काम करने के लिए नहीं लाई थी। मेरे पास एक जॉब है, वैकेंसी है। ये पैसे पहले तुम पकड़ो, इन पैसों से अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। और कल ना नंबर दो। जी मैडम जी। एक एड्रेस तुम्हें भेजूंगी, उस एड्रेस पे टाइमली पहुंच जाना 10 बजे। ये रहा मैडम जी। मैडम जी लेकिन हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगी। जॉब का जो भी काम होगा तुम्हें वहाँ सिखाया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें इस काम में मैंने दोबारा कभी भी देखा तो कोई और तुम्हें पकड़े ना पकड़े, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी तुम्हारी। नहीं मैडम जी, ऐसी अब दोबारा कोई गलती नहीं होगी। मैं ना कल समय से पहुंच जाता हूँ। अच्छा मैडम जी, अब हम चलें? तुम निकलो यहाँ से और बताना मत उसको कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है। ठीक है मैडम जी, हम चलते हैं। मैडम जी आप भी मत बताइएगा, हमारी शादी का सवाल है। ठीक है, जाओ यहाँ से। ठीक मैडम जी, नमस्ते। कैसे कैसे लड़के हैं आजकल, कुछ पैसों के लिए कोई भी काम करने को तैयार हुए जा रहे हैं।